सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के अगले ग्रह मार्स पर आज चलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्स को हिंदी में हमारे द्वारा मंगल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में यह लाल रंग का होता है, किंतु क्या यह गर्म होता है? क्या इसके पास पानी या ऑक्सीजन है जो कि हमारे जीवन के लिए अहम है? क्या कभी इंसानों को इस पर उतारा जा सकता है? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस ट्रैप। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मंगल ग्रह जो कि आकार में हमारे पृथ्वी से छोटा है। आकार में छोटा होने की वजह से ही इसके पास पृथ्वी से लगभग 62% कम गुरुत्वाकर्षण है और यही वजह है कि इसका वायुमंडल बहुत पतला है, जिसके कारण यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें खुद ही बचना होगा। वायुमंडल पतला होना तो हम सह भी लें, किंतु उसमें जीवन गैस यानी ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए। आपको बता दूं कि पहले तो इसका वायुमंडल पतला है और ऊपर से इस मंगल भाई के पास लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हालांकि हो सकता है हमारे होनहार वैज्ञानिकों के द्वारा भविष्य में इसके इस दुर्लभ बीमारी की कुछ दवा ढूंढ ली जाए, किंतु समस्या यह भी है कि यहाँ तापमान भी लगभग -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसके कारण यहाँ पानी का लिक्विड अवस्था में पाया जाना संभव नहीं लगता। इसलिए इसे बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में मंगल के कक्षा में पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला हमारा प्यारा भारत ही है। 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की यह लंबी दूरी हमारे वैज्ञानिकों ने 300 दिन में केवल 450 करोड़ की लागत से तय किया। रोचक तथ्य यह भी है कि अगर भारत का प्रत्येक नागरिक केवल 4 रुपए देता तो यह राशि पूर्ण हो जाती। हमारा यह मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह अधिक महत्व इसलिए रखता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर वैज्ञानिकों के अनुसार कभी जीवन हुआ करता था। अमेरिका ने हाल ही में वहां पर छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ाने का दावा भी किया है। वहां से आई कुछ तस्वीरों में वैज्ञानिकों को कुछ एक संदेहात्मक यान दिखा है जो कि एलियन यान की तरह दिखाई देता है। तो किन्हीं का कहना है कि यह एक चट्टान है जिसका आकार एक खुली किताब की तरह है। सच किसे मानना है ये हमारे और आपके ऊपर है। मंगल पर किसी यान को उतारना आसान नहीं है। इसकी कम घनत्व वाली और बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बहुत सारी चुनौतियों को जन्म देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मार्स पर जितना कठिन उतरना है उतना ही कठिन उसके धरती पर उड़ना भी, और वहां जाकर पृथ्वी पर आने के लिए तो ये आना ही चाहिए। या फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उड़ने के लिए हमें हवा को नीचे धकेलना होता है। मंगल के वातावरण में हवा का घनत्व ही बहुत पतला है, जिसकी वजह से हमें पृथ्वी पर उड़ने के लिए जितनी तेज हेलीकॉप्टर की पंखी चलानी होती है उससे कहीं 3 से 4 गुना तेज वहां पंखी चलानी होगी। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर क्यों वैज्ञानिकों का यह कहना है कि मार्स पर पहले कभी जीवन था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा ली गई कुछ तस्वीर में सूखी हुई नदियों के जैसे आकार बने दिखे हैं, तो कहीं पानी के बहाव से कटे चट्टान भी मिले हैं। खैर, ऐसे दावे होते रहते हैं और भविष्य में ऐसे और भी दावे होंगे, लेकिन हमें और आपको तो यहीं पृथ्वी पर ही अपना जीवन का आनंद लेना है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।